तो ये आप बाबा जी हमें मिले हैं यहाँ के बहुत 40 साल हो पुराने। गया, 40 साल पुरानी 40 साल पुराना ये मंदिर है। नहीं, हम पुजारी अच्छा, हैं। आप यहाँ पे 40 साल से हो पूजा गए। कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध मतलब तीर्थ स्थल है, 14वां तीर्थ स्थल है जैन मंदिर का, जैन धर्म का। जी, तो मैं अंदर आपको देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस मंदिर में बहुत सारे देखो कुछ लोग यहाँ पे देखो पूजा भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पुजारी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इन लोगों ने मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी बताई है कि यहाँ पे चोरी हुई थी और चोरियाँ करी भी गई थी। बट ऐसा कुछ नहीं माना जाता है कि ऊपरी साइड में बताया गया है कि यहाँ पे अभी भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो कि बहुत ही पुराने समय की मूर्तियाँ हैं। और इनका कहना भी ऐसा है कि यहाँ पे चोरी हुई थी, बट बहुत पहले समय में चोरी की गई थी। पर उन चोरों को ऐसा लगा था कि वो मूर्ति फुल सोने की है, बट वो फुल सोने की नहीं थी, वो किसी अष्ट धातु की मूर्ति बनाई हुई थी। और वो मूर्ति ले जाने के चक्कर में वो लेके यहाँ से गए थे कि उन्हें ऐसा लगा कि ये मूर्ति फुल सोने की है, बट ये मूर्ति पूरे तरह से सोने की नहीं थी। ये मूर्ति मतलब कुछ अष्ट धातु की थी। जैसा कि आप पीछे मेरे ये देख सकते हैं, ये कुछ तीर्थ जैन धर्म के स्थलों की देखो ये मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे कि आप पिछले ज़माने में मतलब देखते हैं कि कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, आप देख सकते हो मतलब किसी राजा का फ़ोटो है। और ये देखिए यहाँ पे किसी मतलब जैन धर्म के किसी कुछ भी हो सकता है। और ये मंदिर मेरे को लग रहा है कि शायद इसी मंदिर का ये फ़ोटो यहाँ पे लगाया गया है। बहुत ही पुराना मंदिर माना जाता है, पर अब इसकी मतलब अच्छे से सफाई और देखभाल हो रही है, जो कि हमारे यहाँ के मतलब बहुत अच्छे अच्छे से लोग भी हैं जो कि यहाँ पे कार्य करवा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से नेता लोग मतलब कुछ भी मान सकते हैं पॉलिटिक्स से आते रहते हैं यहाँ पे। बट आज यहाँ पे भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि ये इस पे लिखा है चुना मिट्टी जैन संघ मुंबई, यानी ये मुंबई का कोई किला या कुछ मंदिर है। इस पर लिख रखा है इन लोगों ने कि ये मंदिर या किला कुछ है। तो आप एक पीछे भी देख सकते हैं। अभी एक बाबा हमें मिले थे तो उन्होंने हमें बताया कि इसके पीछे भी कुछ रहस्य है और वो मूर्तियाँ हैं जो पीछे रखी हुई हैं और कुछ मूर्तियाँ ऊपर भी रखी हुई हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मूर्ति है, बट उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ मूर्तियाँ ऊपर भी हैं। तो मैं ऐसा जानना चाहूँगा कि वो मूर्तियाँ शायद मुझे देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि उस पे द्वार पे ताला लगा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो ऊपर के द्वार पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो मूर्तियाँ अभी भी यहाँ पे रखी हुई हैं, अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं। तो ये चीज़ अभी भी रहस्य में ही है कि वो चोर कौन थे और उन्होंने यहाँ पे क्या किया क्या नहीं किया। बट मैं ये मान सकता हूँ कि वो चोर यहाँ से कुछ ना कुछ लेके गए और हमारे ऐसे लोगों का मानना है कि वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके गए थे। तो ये हमारे तीर्थ जैन धर्म की 14वीं तीर्थ स्थल है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों से भी मिले जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में जानकारी प्रदान की और वो लोग बहुत ही अच्छे से। तो मैं बाबा से अंदर जाके कुछ थोड़ा और ज्ञान अर्जित करना चाहूँगा कि वो मेरे को कुछ बताएं कि यहाँ पे मतलब कुछ। तो बाबा जी आप क्या जाप कर रहे हो? बोलो। अच्छा ठीक है, तो आप मैं यहाँ पे मेरे से थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में कुछ और बता दो, मतलब मुझे पता चल अच्छा, आपको पीतल की मूर्ति है तो वो सामने पहले देख लो। अच्छा ठीक है, ये इधर लगी हुई है ना? हाँ वो सामने। हाँ ठीक है। हाँ, वो मूर्ति है मतलब इसी टाइप की थी। ठीक है। ये जैन में 24 तीर्थंकर हैं। हाँ 24 तीर्थंकर में 13वें नंबर का जो नंबर आता है विमलनाथ भगवान का। तो विमलनाथ का ही मंदिर है। विमलनाथ भगवान का मंदिर है, 13वां अवतार। 13वां जैन में 13वां अवतार है भगवान। इनके पिता का नाम था कृतवर्मा, माता थी श्यामा देवी। श्यामा देवी, इनकी माता का नाम था श्यामा देवी। हाँ, शिवा देवी श्यामा देवी कहते थे। कृतवर्म इनके पिताजी थे, यहाँ के राजा थे। यहाँ के राजा थे। यहाँ के राजा थे और भगवान माता के गर्भ में यहाँ आए, जन्म यहाँ हुआ और दीक्षा भी उन्होंने यही ली। हाँ, और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति। जैन में हमारे 5 स्टेजेज होती हैं, हम उनको कल्याणक बोलते हैं। कल्याणक तो ये 4 कल्याणक भूमि है विमलनाथ भगवान की। माँ के गर्भ में आए तो उसको च्यवन कल्याणक बोलते हैं। जन्म हुआ जन्म कल्याणक, अच्छा,
दीक्षा कर जब ये साधु वेश धारण कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, हाँ। तो दीक्षा कल्याण अच्छा। एक केवल ज्ञान, तब साधना करने के बाद में परमात्मा को कंप्लीट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छा। उसको केवल ज्ञान कहते अच्छा, केवल ज्ञान हैं। केवल ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान की जैसे प्राप्ति होती है तो परमात्मा तीर्थंकर, मतलब भगवान का जो पद है वो उनको मिलता है। और मोक्ष कल्याण जब भगवान निर्वाण होता है तो वो बिहार में समेत शिखर है मधुबन। अच्छा, बिहार में। बिहार में भगवान वहाँ तपस्या करते हुए मोक्ष गए। अच्छा। तो भगवान के यहाँ 4 कल्याण हुए। तो यहाँ इन्होंने सहस्राम कुंज था उस समय, हाँ। उस समय के आता लेख सहस्राम कुंज, जहाँ हजारों आम के पेड़, उसमें जम्बू वृक्ष के नीचे, अच्छा, जम्मू। जामुन के पेड़ के नीचे खड़े होकर के उन्होंने कौशक मुद्रा में उन्होंने ध्यान करते हुए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, ये बात है। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराना भी है और ऐतिहासिक। मतलब हाँ, ये महाभारत काल को, ये जैसे राजा द्रौपद की राजधानी है, हाँ, राजधानी। ये तो 5000 साल वाला रहा, ये तो लाखों साल पुराना। लाखों साल पुराना मतलब ये मंदिर है। ऐसा मतलब माना जाता है कि यहाँ पे मतलब बहुत से लोग वहाँ बाहर से भी मतलब 700 साल पहले, 700 साल करीब हुए, 700 साढ़े 700 साल, तो हमारे एक जैन संत थे जिन प्रभु, वो क्या जैसा होता है ये भूमक्कड़ टाइप के, उनको इतिहास से बड़ा शौक था। अच्छा। तो वो जहाँ भी गए तो उन्होंने अपने उसमें लिखा है कंपिल के बारे में कि वहाँ कोट किले के अंदर 5 जैन मंदिर, 5 जैन मंदिर थे। अच्छा। ये जैन नगर ही था। अच्छा, ये पूरा। हाँ, जैनों की बस्ती थी, बहुत बड़ी जैनों की बस्ती थी। तो अब ये रह गया मतलब इतना बड़ा मंदिर। तो हाँ, मतलब तो वो प्राचीन तो समय के साथ में चलता जैन रहा। का है ना? हाँ, तो 5 मंदिर रहे नहीं। अब ये मंदिर है जीर्णोद्धार होते रहे। अब लाखों साल पुराने मंदिर चलते रहे, खत्म होते रहे, संस्कृति सभ्यताएं बदलती रही, आती रही, जाती रही। पहले मंदिर ये धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जैन में 2 मान्यताएं हैं, एक दिगंबर, एक श्वेतंबर। दिगंबर में जिनके साधु नग्न रहते हैं, मूर्तियाँ भी नग्न मूर्ति, उधर जो मंदिर है ना दिगंबर मंदिर, ये श्वेतंबर मंदिर। हमारे यहाँ भगवान के जैसे नेत्र लगाना, ध्यान मूर्तियाँ ज़्यादा रहती हैं, ये श्वेतंबर मान्यता का मंदिर है। तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत प्राचीन भी रहा है। बहुत, मतलब भगवान विमलनाथ का जन्म लाखों साल पहले हुआ, मतलब जिसका वो तो बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत से लोग मतलब बाहर से भी घूमने आते हैं। तो क्या मतलब यहाँ से बाहर से भी लोग आते हैं, जैसे मतलब अपने स्टेट से भी क्रॉस लोग आते हैं यहाँ पे? विदेशों से भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाँ, विदेशों से भी लोग आते हैं। मतलब साल में 25-50 लोग, मतलब जैन मान्यता वाले और विदेशी टूरिस्ट भी आए हैं तो यहाँ आते हैं। और यहाँ कि हमारे लिए तो ये तीर्थ भूमि है, जहाँ भगवान का जन्म हुआ, 24 तीर्थंकर जहाँ जन्म हुआ। और उत्तर प्रदेश में 24 में 17 जन्म, भगवान का जन्म हमारे यूपी में हुआ। अच्छा, यहाँ पे ऋषभदेव भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ। हाँ, उनका अयोध्या में हुआ। और भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई इलाहाबाद में। अयोध्या का जब ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ था, उस समय अयोध्या नाम नहीं था, उस समय नाम था विनीता नगरी। विनीता नगरी था। और इलाहाबाद का नाम, जो इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, उस समय था पुरिमताल। इलाहाबाद का नाम पुरिमताल था। अच्छा, पुरिमताल। हाँ, और ये तो कंपेल। तो मैंने अभी यहाँ बाहर देखा है कुछ मतलब प्रोग्राम सा यहाँ पे लग रहा है, कुछ लाइटें वाइटें लग रही हैं और मतलब। हाँ, ये क्या है कि हमारे जैन समाज में ये मैं बता रहा हूँ, आज से करीब 35-40 साल पहले यहाँ पे मेरे पिताजी है यानवल पाठिया। अच्छा, यहाँ के ये कंपेल उन्हीं की देन है। अच्छा। यहाँ तो पहले वो पहली बार 1958 में आई। अच्छा। 1958 में आए थे। तो हमारा श्वेतंबर मंदिर टीन शेड में था। अच्छा। छोटा सा मंदिर था। छोटा सा था। हाँ, और आधा बीघा जमीन थी। अच्छा। आज हमारे पास 25-30 बीघा जमीन, बहुत बड़ी बहुत विशाल। तो उनका था कि बड़ी जगह होगी तो बड़ा कार्य होगा, तो जमीन का शौक था उन्हें। तो महासभा संस्था हमारी जैन श्वेतंबर महासभा है। हेड ऑफिस हमारा हस्तिनापुर है। हेड ऑफिस इसका, उसका इकाई है ये। वो हस्तिनापुर जो महाभारत का हाँ, हस्तिनापुर में हमारे 3 तीर्थंकर, शांतिनाथ भगवान, कुंभनाथ, हरनाथ, उनका वहाँ जन्म हुआ। अच्छा। वो भी तीर्थंकर की जन्मभूमि है, ये जन्मभूमि है। तो जैसे बाहर कुछ माहौल सा लग रहा है, लाइटें वाइटें लग रही है। हाँ, तो ये क्या कल हाँ। 24 तारीख को ये आपने बाहर देखा हुआ गेट बना है। हाँ, गेट बनाया है अभी, और एक बन भी रहा है अभी। मुख्य द्वार जो है ना, ऊंचा सा बना बहुत है, बना है। उसका कल उद्घाटन है। अच्छा, उद्घाटन होने उसका वाला है। उद्घाटन है। बॉम्बे से करीब 150 लोग करीब बॉम्बे से आ रहे हैं। कल आ रहे हैं। आज पहुँचेंगे शाम को 4-5 बजे। अच्छा।
आज आ रहे हैं, मेरठ से आ रहे हैं। तो कल होगा। हाँ, हम भी हाथरस से आए हैं। अच्छा, आप मैं भी बाहर से ट्रस्ट मैं भी ट्रस्टी हूँ अच्छा, अच्छा, संस्था का। हाँ, हम हाथरस से आए हैं। अच्छा। कानपुर से भी लोग आ रहे हैं। जी, तो यहाँ पे तक हम मतलब कल होगा। हाँ 250-300-400 लोग कल होगा। इकट्ठा होगा। तो मैं देखूंगा, अगर कल मेरे को टाइम मिला टाइम से आने का तो मैं बिल्कुल, जरूर यहाँ पे 12 आऊँगा। 12 साढ़े 12 बजे 12 बजे का ही मुहूर्त का टाइम है, 12 बज के 5-10 मिनट का। जी सुबह पूजा और मंदिर में होगी। जी पूजा के बाद में वहाँ पर गेट का उद्घाटन होगा। जी, तो अगर हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे उत्तम चंद जी वीरावत। हाँ, तो वो बाहर मैंने भी नाम पढ़ा है, शायद देखा है। तो अब वर्तमान में जो अध्यक्ष हमारी संस्था के हैं, उन्हीं के बड़े लड़के बसंत भाई अच्छा, वो हैं। तो उनके पिताजी की इच्छा थी कि मैं भगवान का तीर्थ का मुख्य द्वार बनवाऊँ। अच्छा। तो वो तो मतलब कोरोना टाइम में वो नहीं रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि मैं कल ही यहाँ पे आऊँ। बिल्कुल आप आइए, मिलाइए। मैं तो कंपिल का तो इतना इतिहास हाँ, भरा तो पड़ा मैं है। जानना चाहता हूँ यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत मतलब मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत से राजा आए और उनके अर्जुन है, कर्ण है, उनके बारे में मैंने सुना कि यहाँ पर उनका भी कुछ हुआ। तो मैं कल गया था वहाँ पे घूमने, तो कुछ लोगों ने उनके बारे में मैंने यहाँ पर द्रौपदी कुंडल देखा होगा। हाँ, मैं वहाँ पे गया भी था कल, तो लोगों ने राजा बताया। राजा द्रौपद की कोई संतान नहीं थी। हाँ, तो राजा द्रौपद संतान के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। याज उपयाज नाम के दो संत थे, उन्होंने यज्ञ किया। तो द्रौपदी और उनके भाई धृष्ट यज्ञ कुंड में पैदा हुए थे। हाँ, और राजा द्रौपद ने उनको 1.25 लाख गायें दक्षिणा में दी थी उस समय। और द्रोणाचार्य और राजा द्रौपद ये सहपाठी रहे यहाँ के। तो ये हमारा दक्षिण पांचाल है। ये पांचाल महाजनपद जो कहा जाता था, पांचाल नगरी बोली जाती है। तो ये पांचाल जनपद। तो पांचाल के फिर 2 पार्ट हुए, उत्तर पांचाल, नॉर्थ पांचाल और साउथ पांचाल। ये साउथ पांचाल का हिस्सा है। ये अपना वाला। ये साउथ पांचाल जिसमें राजा द्रौपद रहे। और नॉर्थ पांचाल पहले वो भी इसी में था, बरेली का जो बुंदेलखंड का इलाका है वो भी पांचाल में था। वो इलाका अहिछत्रा उसकी राजधानी, अहिछत्रा बदायूं के पास में। हाँ, वो भी हमारे। तो मुझे मतलब ऐसी चीज़ों में जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है, मतलब अच्छा वहाँ भी है। है। तो वहाँ भी हमारे पार्श्वनाथ भगवान महावीर 24वें नंबर के थे। इनसे पहले जो थे उनका नाम पार्श्वनाथ था। अच्छा, वो वाराणसी के राजा के लड़के थे। हाँ, वो बनारस जन्म हुआ था उनका वहाँ। तो वो उन्होंने तब किया था अहिछत्रा में। अच्छा, अहिछत्रा में तब किया था। तो उसकी भी एक कहानी है। तो वहाँ देवों ने प्रकट होकर के उनकी रक्षा की थी। आपको इतना बताने के लिए धन्यवाद। और मैं अगर आना चाहूँगा तो मैं बिल्कुल आप आइए, बिल्कुल आइए, बहुत जानकारी मिलेगी। और सब जानकारी चाहिए मैं आपको और दूँगा, बहुत जानकारी। अगर आप हमें कल मिलते हैं, मैं आपसे कल भी कुछ पूछूँगा। यहाँ आयुर्वेद का बहुत बड़ा कार्य होगा। अच्छा, आयुर्वेद का यहाँ तोषले जी बहुत बड़े कवि हुए यहाँ के। बहुत साहित्य की रचना हुई हमारे। मैं चाहूँगा कि कल भी। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।